जरूर काइदेन के चैप्टर 240 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं, जो कि कंटिन्यूएशन है चैप्टर 239 का, जहां पे टाकावा वर्सेस केंजाकू की फाइट कंटिन्यू रहेगी, जहां पे हमें ये मालूम पड़ता है कि कैसे टाकावा ने केंजाकू की फाड़ दी। बट स्टिल केंजाकू के पास टन्स ऑफ एक्सपीरियंस है, जिससे वो फिगर आउट कर लेता है कि टाकावा की रियल कर्स टेक्निक क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम डायरेक्ट स्पॉयलर्स की ओर बढ़ते हैं। सो इस चैप्टर की शुरुआत होती है जिसमें सारे सॉर्सरर, एंजल, माकी, यूटा, ये लोग एक ग्रुप मीटिंग डिस्कस करते हैं जब गोजो और सुकुना की फाइट चल रही होती है। उसमें वो ये डिस्कस करते हैं कि हमें केंजाकू को कैसे रोकना चाहिए जब गोजो एंड सुकुना लड़ रहे हैं। जहां पे एंजल एक पॉइंट को मेंशन करती है कि अगर गोजो ये फाइट हार जाता है तो हो सकता है कि केंजाकू हमारे ऊपर ही अटैक कर दे। जहां पे हकारी कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम सब लोग खुद सुकुना से डील कर रहे होंगे। यहाँ पे एंजल एक और पॉइंट को मेंशन करती है कि अगर चलो मान भी लेते हैं कि हम केंजाकू हमारे ऊपर अटैक नहीं करता है और हम बेयरली सुकुना को हरा पाते हैं सब लोग मिलके, तब भी केंजाकू एक बहुत बड़ी ओपोनेंट रहेगा डील करने के लिए। जहां पे कुसुकाबे ये कहता है कि इससे बेटर हम ये करते हैं कि हम केंजाकू को ऑफ गार्ड ही पकड़ लेते हैं। जहां पे कुसुकाबे माकी को चुनता है, वो ये कहता है कि अगर माकी केंजाकू को ऑफ गार्ड पकड़ के उसको मार दे तो सबसे बेटर रहेगा। बट अगर हमने माकी को अपने ग्रुप से स्प्लिट कर दिया तो उनकी पावर में डिवाइडेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी इंसान सुकुना से लड़ने के लिए है तो माकी भी उस लिस्ट में एड ऑन है। जहां पे एंजल रिकमेंड करती है कि हमें टाकाबा को भेजना चाहिए केंजाकू से लड़ने के लिए। जहां पे हकारी एंड कुसुकाबे के एंजल्स के पॉइंट को थोड़ा सा डाउट करते हैं। वो ये कहते हैं कि टाकाबा बिल्कुल भी सही मैचअप नहीं रहेगा केंजाकू के लिए। जहां पे एंजल कहती है कि हो सकता है कि जो चीज मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ वो चीज टाकाबा को खुद नहीं मालूम। अगर मैं टाकाबा को ये चीज बता देती हूँ तो टाकाबा बहुत ज्यादा उदास हो जाएगा। जहां पे एंजल टाकाबा की रियल कर्स टेक्निक बता रही होती है, बट वहीं पे ये चीज एंड हो जाती है, जहां पे एंजल रिवील नहीं कर पाती कि टाकाबा का रियल कर्स टेक्निक क्या है। ऑन द नेक्स्ट सीन हमें ये पता लगता है कि टाकाबा वर्सेस केंजाकू की फाइट ऑलरेडी ऑन थी, जहां पे अब केंजाकू गेटो की इंटिपेट कर्स टेक्निक को यूज कर रहा होता है टाकाबा के ऊपर एंड लेकिन टाकाबा उसको एक फनी सीन की तरह क्रिएट कर रहा होता है, हंस रहा होता है। जहां पे केंजाकू ये रियलाइज करता है कि उसकी कर्स टेक्निक कंप्लीटली रिजेक्ट कर रही है मेरी कर्स टेक्निक को। जहां पे टाकाबा एकदम से कैनी के सर पे एक बनाना फ्लैग लगा देता है एंड इंग्लिश में कहता है यू कांट विन अगेंस्ट मी। कैनी को एकदम से पता लग जाता है कि टाकाबा की कर्स टेक्निक है कि वो किसी भी फिनोमेना को सोचता है वो रियल लाइफ में आ जाता है। मीन्स जो भी वो इमेजिनेशन में जो भी कुछ सोचता है वो रियलिटी बन जाती है। जहां पे कैनी को रियलाइज होता है कि उसकी 1000 ईयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इस बंदे के अगेंस्ट काम नहीं आने वाली। बट स्टिल कैनी ये कहता है कि मैंने तुम जैसे प्लेयर को कलिंग गेम में एग्जिस्ट करने के बारे में सोचा भी नहीं था। बट वो ये कहता है कि देयर ऑलवेज अ वीक पॉइंट इन एवरीवन कर्स टेक्निक। अब पेज पे एक बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन चली है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बट इन ब्रीफ ये बताया गया है कि टाकाबा ये बता रहा होता है कि वो एक कॉमेडियन टूर्नामेंट जीता था जिसपे वो सबसे नंबर 1 आया था, जिससे वो जापान का नंबर 1 सोलो कॉमेडियन बन गया था। जहां पे टाकाबा कहता है कि तुम्हारा चेहरा मेरे को बहुत हंसी दिला रहा है। जहां पे टाकाबा एक वाईफाई के ऊपर जोक मारता है एंड ये वाईफाई के जोक चलते ही रहते हैं जो कि बहुत लंबे चले हैं। जहां पे फाइनली केंजाकू टाकाबा के ऊपर एक सॉलिड हिट करने में कामयाब होता है। कैनी ये फिगर आउट कर लेता है कि टाकाबा की कर्स टेक्निक किस कंडीशन में काम करती है। अगर टाकाबा अपनी कर्स टेक्निक से यूजर के बीच में कॉन्फिडेंस पैदा कर सकता है तब उसकी कर्स टेक्निक सही तरीके से प्रॉपर वर्क करती है। बट टाकाबा को उससे कुछ ज्यादा डैमेज नहीं होता, बल्कि केंजाकू तो एक अजीब सा ही फेस बना रहा होता है, जिससे टाकाबा ये कहता है कि तुम कितने इमेच्योर लग रहे हो। जहां पे टाकाबा ये कहता है तुम तो स्टेज पे भी नहीं हो तो तुम हंसाने की कोशिश किसको कर रहे हो। जहां पे केंजाकू ये कहता है कि स्टेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें ये फनी नहीं लगता तो दूसरों को तो जरूर फनी लगेगा। जहां पे टाकाबा कहता है लेट जस्ट प्ले अ गेम, तो तुम हार जाओगे। बट केंजाकू इसको रिजेक्ट कर देता है, बल्कि और इवन मोर फनी फेस बनाता है। जहां पे टाकाबा की हंसी छूट जाती है, बट जैसी टाकाबा की हंसी छूटती है केंजाकू उसके मुंह पे एक मुक्का ही जड़ देता है। जहां पे एकदम से टाकाबा अपना सेंस खोता चला जाता है। उसको ये लगता है कि केंजाकू मुझसे भी ज्यादा फनीयर है, बट वो अपने आप को मोटिवेट करता है कि नहीं, आई एम स्टिल फनी, आई एम स्टिल फनी। जहां पे एकदम से टाकाबा अपने कॉन्फिडेंस को लूज करता है जैसे वो हाजिनाकी की डेड बॉडी को देखता है। जहां पे केंजाकू कहता है कि तुम इतना डर क्यों गए, हंसो, तुम तो एक कॉमेडियन हो ना। जहां पे टाकाबा सोचता है कि ये मोमेंट हंसने वाला नहीं है, वो अपने कॉन्फिडेंस को लूज करता जाता
जाता है, जहाँ पे टाकबा खुद अपने ऊपर डाउट करने लगता है कि क्या मैं एक कॉमेडियन हूँ भी कि नहीं। यहीं पे ये चैप्टर ऑफ हो जाता है। वेल हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब यूजी वर्सेस सुकुना की फाइट देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे केंजाकू का ही एक अलग सीन बना के रखा हुआ है। बट स्टिल टाकबा एक बहुत ही परफेक्ट काउंटर है। बट मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कि एंजल ने क्या बताया टाकबा की कर्ज टेक्निक के बारे में। आई थिंक कुछ फ्यू चैप्टर्स तो केंजाकू के ऊपर ही चलने वाले हैं, बट मैं तो वेट ये कर रहा हूँ कि कब यूजी वर्सेस सुकुना हो या फिर गोजो की एंट्री हो वापस, क्योंकि विदाउट गोजो जुजुत्सु काइसन जैसा नहीं लगता। सो लेट्स सी कि केंजाकू वर्सेस टाकबा की फाइट कैसे चलेगी एंड कब राइटर समझेगा कि हमें हाइप चाहिए। सो आई होप आपको ये स्पॉयलर्स अच्छे लगे हैं एंड आप रेटिंग दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये चैप्टर कितनी रेटिंग डिजर्व करता है आउट ऑफ 10। मैं तो 7 की रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 10, बट लेट्स सी कि आप क्या देते हैं। सो मैं आपको मिलता हूँ जुजुत्सु काइसन की एक और वीडियो के ऊपर। अंटिल सायोनारा।